एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आए तो क्या होता है। अच्छा, आमतौर पर जो ऐसे वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं नारू, ठीक है, या शुरू। शुरू की मस्ट फॉर्म क्या है? शिमस। चलिए लाइन नंबर इसकी 1 हो गई, शिमस करता हूँ या करूँगा। लाइन नंबर 2 क्या हो गई? शिनाई, शिमा से नहीं करता नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 3 क्या हो जाएगी? शीता, शीता, शीते, शीते, यहाँ हो जाएगा शीते को दर्शाई। चलिए लाइन नंबर 4 क्या हो जाएगी? शिनाई दे, मत करो। लाइन नंबर 5 कर रहा हूँ, शीते इरु, शीते इमस, ठीक है। लाइन नंबर 6 क्या हो जाएगी? शीते नहीं, शीते नाई, शीते इमा से। लाइन नंबर 7 क्या हो जाएगी? शीता या शिमश। शीता का एक और मानी क्या है? यहाँ पे शीता का मानी क्या है? यहाँ शीता बोले तो कर लिया, कर चुका, किया था, किया है। शीता का एक और मानी भी है, क्या है? शीता का मानी पीछे, नीचे, शीता नीचे, ठीक है। लाइन नंबर 8 क्या है? शीना करता नहीं किया, यहाँ क्या हो जाएगा? शीमा सेन रिश्ता, ठीक है। तो ये आपने 8-10 लाइन इसकी बनाना आती है। आपको शुरू का क्लियर पैटर्न अपना है, इसलिए मैंने अलग से करके लिखा है। नारू जो है बेसिकली रूट में खत्म होने वाला वर्ब है और इसकी कौन सा पैटर्न क्या है? स्वारू पैटर्न क्या है? तो नारू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? नारी मस हो जाएगा, होता है या हो। नारू का मतलब है हो जाना, टू बिकम। तो नारू की मतलब क्या होता है? हो जाएगा या हो जाता है, और नारी मस इसकी मस फॉर्म होगी। लाइन नंबर 2 क्या हो जाएगी? नारा नाई, नहीं होता नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? नारी मासेन, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 3 क्या हो जाएगी? नत्ते, क्योंकि स्वारू पढ़ने के वर्ब है तो रू हटा के छोटा कुछ लगा के ते लगा देंगे, नत्ते हो जाओ, नत्ते को दर्शाए। लाइन नंबर 4 क्या हो जाएगी? मत वो, नारा नाई दे, और को दर्शाई लगा देंगे इसमें। लाइन नंबर 5 क्या है? नत्ते इरु, मस फॉर्म हो जाएगी नत्ते इमस। लाइन नंबर 6 क्या हो जाएगी? नत्ते, नत्ते इनाई, नहीं हो रहा है, नत्ते मासेन हो जाएगी इसकी मस फॉर्म। लाइन नंबर 7 क्या हो जाएगी? हो गया, नत्ता, नत्ता। बहुत आसान है, ते फॉर्म से ता फॉर्म बनाना, ते हटा के ता लगाते हैं, नत्ता। और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? नारी मश्ता। ये सब आप लोगों ने किया हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है नारू या शुरू जो है वो एडजेक्टिव के साथ ज़्यादा यूज होता है। चलिए मैं एग्जाम्पल बनाएंगे आपकी जो है। लाइन नंबर 7 नारा नकत्ता, नारा नकत्ता नारी मासेन रिश्ता, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक रिवीजन दे रहा हूँ नारू और शुरू वर्ब का। अब होता क्या है, जब ई एडजेक्टिव के साथ हम वर्ब लगाते हैं, एडजेक्टिव के साथ जब वर्ब लगाते हैं तो क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ क्लास में दफ़ा रिवाइज करा रहा हूँ। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो क्या होगा। बहुत आसान है, ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है, देखिए हम सिंपल सा फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे, दिमाग में उठा लेंगे तो जैपनीज लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगी। ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो ई एडजेक्टिव का ई ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह कू लगा देंगे और उसके बाद वर्ब लगा देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे सब्जी सस्ती खरीदी है, मैंने सब्जी सस्ती खरीदी है। सस्ती क्या है? एडजेक्टिव है, सस्ती करना है। सब्जी सस्ती खरीदी है, मैंने कहने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है मैंने ही खरीदी ना, मैं बात कर रहा हूँ। सब्जी सस्ती खरीदी, किसने खरीदी? मैंने खरीदी। बाल का सब्जेक्ट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। सब्जी सस्ती खरीदी है, सस्ती क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। खरीदना क्या है? वर्ब है। क्या हो जाएगा?
अब सब्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? है क्या यहाँ पे? जैसा ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम? ओ लगाते हैं। यासाई ओ। सस्ती को क्या कहते हैं? यासुई। ठीक है, यासुई। सहीदी है, क्या हो जाएगा? कत्ता या खाई मछली। ठीक है, अब यासुई ये एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आ रहा है? काऊ की। काफा हमारी वर्ब आ रहा है। ये वर्ब है और ये ई एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना है? ई एडजेक्टिव के ई ड्रॉप करना है और कू लगाना है। यासाई ओ यासुकु कत्ता। सब्जी को सस्ता खरीद लिया। ठीक है, गोश्त महंगा हो गया है। गोश्त महंगा हो गया। महंगा क्या है? एडजेक्टिव है। हो गया है नारू। अभी हमने पढ़ा तो क्या हो जाएगा? निकुआ। निकुआ महंगे को क्या कहते हैं? तकाई। नत्ता हो गया। ठीक है, तो ई ड्रॉप कर देंगे इसका, यहाँ पे कू लगा देंगे। तकाकू नत्ता। निकुआ तकाकू नत्ता या तकाकू नारू मछली। ठीक है, तो ई एडजेक्टिव के बाद जब भी वर्ब आता है याद रखिए कि उसका ई ड्रॉप करके कू लगा देते हैं, फिर वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? ये गाड़ी सस्ती कर दो। ये गाड़ी सस्ती कर दीजिए। सस्ती कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कोनो कुरुमा। कुरुमा के बाद क्या लगेगा? जोर से बोले। कुरुमा क्या है यहाँ पे? नाउन तो है, और क्या है? जोर से बोलिए। सब्जेक्ट है। गाड़ी खुद अपने आप को सस्ता कर रही है। गाड़ी को कोई सस्ता कर रहा है तो गाड़ी ऑब्जेक्ट हो गई ना यार। कोनो कुरुमा हो, सस्ती कर दीजिए। सस्ती को क्या कहते हैं? यासुई कर दीजिए। शीते कुदासाई। ऐसे ही है ना। तो क्या हो जाएगा? यासुई के बाद शीते वर्ब आ रहा है तो यासुई का ड्रॉप करके कुल कोनो कुरुमा हो यासुई शीते कुदासाई है। दो एडजेक्टिव का पढ़ चुके हैं आप लोग कि जब दो एडजेक्टिव आ रहे हो तो उसमें आपने देखना है कि पहला एडजेक्टिव कौन सा है। पहला एडजेक्टिव अगर ई है तो उसका ई ड्रॉप करके कूते लगा देंगे, और अगर ना है तो उसका ना ड्रॉप करके ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है। तो ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो आप क्लियर हो गया क्या होता है। अब हम चलते हैं ना एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है क्या होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सी जगह पर जो है वो नाउन और ना एडजेक्टिव एक तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो नाउन के बाद वर्ब हो या ना एडजेक्टिव के बाद वर्ब हो, उसका तरीका ये है कि नाउन के बाद या ना एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब आ रहा हो तो दोनों के बीच में नी लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर बनूंगा, भाई से मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, तो क्या हो जाएगा? वतशिवा। ईशा क्या है? नाउन है। नारीमस क्या है? वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? ईशा नी नारीमस। ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह हो गई है। ये गाड़ी आरामदेह हो गई, मैंने उसकी सीट भी चेंज कर दी, क्या हो गया? कन्वीनियंट हो गई है, बेनरी हो गई। तो क्या हो जाएगा? कोनो कुरुमा। वा लगेगा, ओ लगेगा? वा लगेगा, ओ लगेगा। आप क्या कहते हैं? पुष्पा जी, आनंद जोर से बोलिए। वाह लगेगा। क्यों? ये गाड़ी कन्वीनियंट हो गई है। गाड़ी क्या हो गई यहाँ पे? आराम हो गई। जी रमेश, आप आराम। ठीक है, कोनो कुरुमा। वाह आराम क्या कहते हैं? बेनरी। नक्ता हो गई। बेनरी क्या है? ना एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। बेनरी नी नक्ता। ठीक है, तो यह कुछ मुश्किल है। ठीक है, आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को शानदार बना दिया।
शानदार कर दिया। आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को शानदार कर दिया, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या कहते हैं? केंचुशा, केंसेत्सुशा करते हैं आप, केंसेत्सुशा कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर। केंसेत्सुशा वा कोनो बीरू, बीरू जो है वो इंग्लिश का वर्ड है बिल्डिंग, तो बीरू देंगू को उन्होंने बीरू कर दिया, बीरू। अच्छा, बीरू और बीरू में फर्क है, ठीक है। बीरू और बीरू में क्या फर्क है? बीरू जो है 3 तरह का है, एक है बीरू बिल्डिंग और एक है बीरू। यहाँ पे बीरू का मतलब क्या है? बियर, दारू, बियर, बियर तो सब जानते हैं आप। बीरू, सॉरी ये बीरू, ये बीरू है, ये बीरू है। बीरू बोले तो बिल्डिंग, ठीक है। और एक होता है, और वो क्या होता है? बीड़ू, ये बीड़ू क्या कहते हैं, ठीक है। तो बीड़ू 3 किस्म का होता है, एक बीड़ू, एक बीड़ू बिल्डिंग और एक बीरू, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग को बीरू जो है बेसिकली इंग्लिश से मुतासिर होकर उन्होंने बीरू बना दिया है, जबकि हमारे पास भी बिल्डिंग के लिए उर्दू का लफ्ज़ है, हिंदी का लफ्ज़ है, लेकिन हम नहीं बोलते, हम बिल्डिंग ही बोलते हैं, इमारत नहीं बोलते, ठीक है। जबकि हमारे पास है लफ्ज़ इमारत, लेकिन हम इमारत नहीं बोलते, यार ये बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इसी तरह जापानी भी अंग्रेज़ से मुतासिर है, तो उन्होंने बिल्डिंग ले लिया ताते, वैसे जापानी का अपना लफ्ज़ है ताते मोनो, बिल्डिंग को कहते हैं ताते मोनो, ठीक है, ताते मोनो, ठीक है। चलिए, आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को, अब बिल्डिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? क्या हो जाएगी? है बिल्डिंग को शानदार कर दिया। बिल्डिंग क्या होगी यहाँ पे? इसके बाद क्या लगेगा? ना लगेगा, रिप्पा, शानदार, रिप्पा, रिप्पा कर दिया, शिमश्ता, रिप्पा नीच। आपका जहन खुल रहा है मुस्तफा, वो जो दवाई डाली है ना कल, उससे आपका भी दिमाग खुला है, काफ़ी चीज़ें आप मुझे फ़ौरन बता रहे हैं, ठीक है। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि दरवाज़ा बंद करके दीमक की दवाई सारे स्टूडेंट्स के ऊपर डाली जाए, अगर सबका दिमाग खुले फिर चले। केंसेत्सुशा वा कोनो बीरू रिप्पा निशिता, केंसेत्सुशा कंस्ट्रक्टर, केंसेत्सु कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, केंसेत्सुशा कंस्ट्रक्शन करने वाला, वा कोनो बीरू रिप्पा निशिमश्ता, उसमें ये बिल्डिंग शानदार कर दी। शिमश्ता वर्ब है और रिप्पा जो है नाय एडजेक्टिव है, तो नाय एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो बीच में क्या लग जाता है? नी लग जाता है, ठीक है। ये बेनरी नाय एडजेक्टिव है, वर्ब आ गया, इनके बीच में नी लग गया। ईशा नाउन है, उसके बाद वर्ब आ रहा है तो बीच में नी लग गया, ठीक है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तक आपको नहीं पता होती बहुत मुश्किल लगती है, जब पता लग जाती है बहुत आसान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसी के साथ जो है एक और सवाल एक स्टूडेंट ने किया है कि सर यादू में और शुरू में क्या फर्क है? अच्छा, चलें उसके लिए फिर हम अलग वीडियो बना लेते हैं, इसमें ऐसा नाम की सीढ़ी बन जाए, आप इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। संपर्क है।